दोस्तों, तो आज मैं सुनाने वाला हूँ जंगल की चुड़ैल की खौफनाक कहानी। एक दिन की बात है। ठंड का समय था और घना कोहरा भी छाया हुआ था। दोस्तों, सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। काका जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक दफ्तर का काम किया करते थे। काका जी रोज की तरह उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें बाजार से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में काफ़ी टाइम गुजर चुका था। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और वे सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर काका जी यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता जो है बदल लिया और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। करीबन 11 बज चुका था और काका जी गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। तभी अचानक उन्हें ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने जंगल में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजबूर होगी या मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में आ गई होगी। उन्होंने उससे पूछा कि यह जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ सी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर काका जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब काका जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना और सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जानवर, जंगली जानवर हैं और रात में यहाँ कहाँ रुकोगे आप? चलो घर चलो, ऐसे काका जी ने बोला। और आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तभी काका यानी चाचा जी ने उन्हें सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद ये खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना कर। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज मैं तो रख रहा हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो सबके लिए। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चली गई। रसोई में सारा सामान रखवा कर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन माँ का मन कुछ परेशान सा था। फिर 20 मिनट में जो रसोई घर में उसे देखने चली गई। वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से से कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या? उनके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा,
तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग लगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वो जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी, लेकिन साथ ही माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश कर रही थी, वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो। माँ ने बोला, कुछ ज़रूरत हो तो बोल देना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब हो जाएगा। अनजान लोगों से डर रही हो, यह सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना। और वहाँ से माँ निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चे के कमरे, कभी बाहर, कभी अंदर देख रही थी माँ, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठी माँ। अभी 5 ही मिनट हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहां पहुंचकर आया। जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए। ना उनसे आगे जाया जा रहा था, ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थीं। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारे रसोई में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था। उनके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। हूँ सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोच कर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उनकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से हूँ जोर जोर से आवाज़ निकाल रही थी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को फैलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गए और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माता जी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। धन्यवाद।